आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025 पेश किया। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। नौकरी पेशा को नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख तक वार्षिक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रूपये रखा गया है। बजट में हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। 36 जरूरी दवा पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाई गई है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन को 5% कस्टम ड्यूटी के स्लैब में शामिल किया गया है। बजट में जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड का प्रावधान है। विद्युत वितरण में सुधार के लिए राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। 20,000 करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना होगी। नियमों में संशोधन किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी करेंगे। उड़ान स्कीम में अगले 10 साल में देश भर के 120 नए एयरपोर्ट्स को उड़ान योजना के तहत जोड़ेंगे। इससे 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। ये कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नव दृष्टि से परिपूर्ण है। 140 करोड़ देशवासियों की कल्याण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने मंडला जिले के ग्राम जंतीपुर में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत लाभान्वित बैगा समुदाय के साथ संवाद कार्यक्रम में हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके भी उपस्थित थी। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने बजट को भारत के समग्र विकास को समर्पित बताया। स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखें तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म करने, कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होने और 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% की जाने और बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 आमजन के सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट मध्यम वर्गीय परिवारों के उत्थान के प्रति सरकार की गहरी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। इस बजट ने उन परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाया है जो देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केंद्रीय बजट 2025-26 ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सशक्त करने वाला बजट बताया। उन्होंने बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। खेल एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय बजट 2025-26 आमजन के सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता वर्ग के कल्याण का बजट है। इसमें किसानों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। साथ ही खेल और शिक्षा को भी सशक्त किया गया है। उन्होंने बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया।